समीद सदनमातरं पुरा पितरं च प्रयन्स्व ओमन्तश्चरति रोचनस्य प्राणादपानति व्यख्यन्महिषो दिवम् ॐ त्रिशब्दां विराजति वाक्पतंगाय धीयते प्रतीवस्तो रहद्युभिः यज्ञ धर्म शुभ कर्म संगनी कही पत्नी पति अर्धयंगिनी घर वन विजन में सविहारिणी विपद व्याधि व्यथा निवारिणी कष्ट क्लेश असह्य सहारिणी सच्ची सखी सदा सहचारिणी प्रिया प्राण समा जग जीना मुदित करी मन माधुरी वीणा हर्ष जड़ी जी जीवन जाया शांति भरी शुभ शीतल छाया लोक द्वये की साथिन गाई पति की गति मति कर्म बढ़ाई होम यजन के उपकरण लाकर विधि अनुसार सेवा साधन साध सब करूँगा निज निस्तार। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, परमपिता परमात्मा ने हमें हमारी हैसियत से ज़्यादा थाली में परोसा है कि तू लाख मुश्किल भी दे दे मालिक मुझे तुझ पर भरोसा है। और एक बात तो पक्की है कि छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांटने वाले का और बांटकर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ईश्वर की व्यवस्थाएं माताओं सज्जनों रहस्यों से भरी हुई हैं जिसे समझना व्यक्ति के वश से बाहर है। फिर भी हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ अडिगता से बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो हमारे हृदयों से जुड़े होते हैं। भगवान का रिश्ता भी हमारे से हृदयों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए योगीराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हृदय देशेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हमारे हृदयों में बैठा हुआ है। आचार्य यम नचिकेता को कठोपनिषद में यही संदेश देता है कि अपने हृदय की गहराई में जाकर प्रसन्नताओं को ढूंढिए।
छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कल किसने देखा है, हमें अपने आज से ही खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अगर मेरी गलती है तो मुझसे ही कहनी चाहिए, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। ठीक ऐसे ही अपने मन को निहारिए, देखिए, अपने विषाद को, अपनी निराशा को दूर कीजिए, जीवन में उत्तमता को, श्रेष्ठता को अपनाइए और जीवन का लाभ लीजिए। जब कभी अपने लिए खिलाफत सुनो, एक विचार कहता है कि अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। कोरोना 19 क्या हमने पहले भी न जाने कितनी आपदाओं को सहा है, और ये भी आसानी से दूर हो जाएगी। कहते एक बार एक राजा था। राजा ने अपनी सभा में एक प्रश्न किया कि मुझे कोई एक ऐसी चीज या ऐसी वस्तु लाकर के दो जिसको पढ़ने से एक ही समय में सुख का भी अनुभव हो और दुख का भी अनुभव हो। व्यक्तियों ने अनेक तरह के जवाब दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उनकी बातों पर भी प्रश्न पर प्रश्न उठाता रहा। लेकिन एक बार एक विद्वान व्यक्ति राजा के समीप उपस्थित हुआ और एक बक्सा, एक संदूक उनको भेंट में दिया और कहा कि हे राजन, इससे जो वस्तु मिलेगी उस एक ही चीज से आप सुखी भी हो जाओगे और दुखी भी हो जाओगे। राजा ने उस संदूक को खोलने का आदेश दिया तो देखा कि उसमें उसे एक छोटा संदूक है, उसे एक और छोटा है, और ऐसे सैकड़ों संदूक खोलने पर एक छोटी सी डिबिया राजा के सम्मुख लाई गई। राजा ने स्वयं अपने हाथों से उसको खोला। वो डिबिया बड़ी कीमती थी, हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। राजा ने उस डिबिया को खोला तो उसमें से एक पर्ची निकली, एक चिट निकली, जिस पर एक लिखा था, ये समय बीत जाएगा, ये समय ऐसा नहीं रहेगा, ये समय ऐसा नहीं रहेगा। राजा ने उसे पढ़ा। पढ़कर के एक बार तो मायूस हुआ, लेकिन दूसरे ही पल राजा प्रसन्नता से भर गया और उसने विचार किया कि वास्तव में हालात, समय बदलते रहते हैं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अपनी पुरानी यादें की, नई यादें की, और पता लगा कि वास्तव में जीवन की ये वास्तविकता है। सो माताओं, सज्जनों, ये कठिनाई का समय है, ये निश्चित है, परंतु इसे हम अपने हौसले से, अपनी प्रसन्नताओं से, अपने प्रभु की कृपा और दया से, ऋषियों की असीम अनुकंपा से हम इसे दूर हटाने में जरूर सक्षम और सफल होंगे। आइए एक विचार जो हम श्री राम कथा के माध्यम से आपके सम्मुख कर रहे हैं, एक चौपाई को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर भाव है इस चौपाई का। सुनत समय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा,
लघु तापस कर बाग विलासा। जब रावण ने अपने दूत सुख से राम के खेमे की चर्चाओं को सुना तो रावण को लक्ष्मण की चिट्ठी दी गई चिट्ठी को पढ़ा और उस पत्र को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु दिखावे के तौर पर ऊपरी तौर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर एक बात कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण अपनी वाणी के विलास से वाग विलास ही करता है, अर्थात डींगे हाँकता है। ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। बताओ सज्जनों, रावण के हृदय पर मानो अहंकार की वो पट्टी बंध गई जो वो खुली आंखों से भी नहीं देख पा रहा और अपने हृदय की आंखों से भी नहीं देख पा रहा। हमें अपना हृदय और बाहर की चक्षुओं को भी खोल करके देखना चाहिए। समझदारी से ईश्वर का भजन भक्ति भाव करते हुए यजन पूजन पूजा पाठ जब तक करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सो इस चौपाई को हम आगे फिर आपके सामने कहेंगे। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति।